प्रिय भक्तों, जय माता दी। आज मैं आपको माँ दुर्गा की एक ऐसी कथा का गुणगान करने जा रही हूँ। कहा जाता है, सुनने मात्र से घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दिन सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं। दरअसल इन दिनों जो भी भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा की सभी स्वरूपों की पूजा करता है या उनके मंत्रों का करता है, उनकी सारी इच्छाएं माँ दुर्गा पूरी करती हैं। 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना के साथ आपको इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा करने से आपको सभी 9 देवियों की कृपा प्राप्त होगी। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत, अश्विन माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, ऐसे व्रत का फल क्या है, किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया, सुविस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य को रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियों का आका उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे। उस दिन बांधवों से नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास में मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी ओम बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहा है, मैं सावधान होकर सुन। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पृथत नाम के मनोरा नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुण से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह नियम से वहां उपस्थित होती। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती की पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके बाद पुत्र को ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभाव से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और जय माता दी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं तो आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको फल वैसा ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना
देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ी हुई तृण थी उसकी अधिक प्रदीपित कर देते हैं, उसी समय कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर ओम दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखो केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती हैं। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचन को सुनकर सुमिति अपने मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसने मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन चली गई। भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दाशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने वाली, मनोवांछित फल देने वाली। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हैं जो मुझे प्रसन्न हुई यह सब मेरे लिए कहा। अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने वाली प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं अपने तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। ब्राह्मणी, उन दिनों जब मैं तुम्हें उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, हे दुर्गे, तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति कोढ़ को दूर करो। देवी ये कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया है तथा उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी तुम पर प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति में समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोरथ देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप जगत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे जगदम्बे, मुझे अपराध रहित अबला के मेरे पति ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने अपने मन से देवी की बहुत ही स्तुति की। उसकी हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत ही संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदयदान नामक एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम जो तेरी इच्छा हो वह मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे नवरात्रि विधि बताइए। ये दयावती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करो। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि विधि को बतलाती हूँ।
जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें। पापों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल के कीर्ति दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं से जो, तिल, बिंब, नारियल, दाक, कदम, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्नों से तेज सुख की प्राप्ति होती है। आंवले की कीर्ति और केले से पुत्र, कमल से राज, सम्मान, दुखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो भी करता है उसे सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसको करोड़ों गुण फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, तुम इस संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि अनुसार कर सकते हो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है।